साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 37 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 38वां अध्याय, आर्द्रता। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, वायुमंडल में उपलब्ध जल का गैसीय रूप अर्थात जलवाष्प ही वायुमंडलीय आर्द्रता है। आर्द्रता मतलब नमी। यह आर्द्रता पृथ्वी से बाष्पीकरण के विभिन्न रूपों से वायुमंडल में पहुंचती है। जल को वाष्प या गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे गुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है। यानी जो पानी है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के रूप में ऊष्मा प्राप्त करेगा, तभी तो वो गैसीय रूप में बदलेगा। ग्रीष्म काल में जब मौसम उमस वाला होता है, तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम जलवाष्प नमी धारण करने की क्षमता को वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। वायु का तापमान जितना अधिक होगा, नमी धारण करने की क्षमता उतनी अधिक होगी। यानी ठंडी वायु में आर्द्रता कम होगी, गर्म वायु में आर्द्रता ज्यादा होगी। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। अर्थात उष्णतर कटिबंधों में नमी की मात्रा 2.6%, मध्य अक्षांशों अर्थात 50 डिग्री के आसपास ये 0.9%, 70 अक्षांश से ऊपर नमी का प्रतिशत 0.2 ही रह जाता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल में समस्त नमी का 90% संचित रहता है। 5 किलोमीटर से नीचे नीचे वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित कुल नमी की मात्रा है। यह आर्द्रता वायु के निश्चित आयतन पर जलवाष्प के भार को प्रदर्शित करती है। इसे ग्रेन प्रति घन फुट में तथा ग्राम प्रति घन मीटर में प्रदर्शित करते हैं। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा की निरपेक्ष आर्द्रता अर्थात मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा तथा उसकी आर्द्रता सामर्थ्य अर्थात अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो निरपेक्ष क्या है, सापेक्ष क्या है? अब सापेक्ष आर्द्रता सूत्र से समझो। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर निरपेक्ष आर्द्रता बट्टे आर्द्रता सामर्थ्य गुणा 100। तो वायु में आर्द्रता को होल्ड करने की जितनी क्षमता है उससे भाग दे देना है, जितनी उसने होल्ड कर रखी है उसको। जो भागफल आएगा उसमें 100 से गुणा कर देना है। जो उत्तर मिला वो हुआ सापेक्षिक आर्द्रता। 1 किलोग्राम आर्द्र वायु में मौजूद ग्राम इकाई में जलवाष्प के सकल द्रव्यमान को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम के लिए जब लेंगे तो विशिष्ट आर्द्रता। इस प्रकार विशिष्ट आर्द्रता निश्चित आयतन वाली आर्द्र वायु की इकाई भार या द्रव्यमान में उपस्थित वास्तविक नमी की भार या द्रव्यमान के अनुपात में दर्शाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में सामान्यतः कमी आती है। भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, ध्रुवों पर कम, क्योंकि ध्रुवों की तरफ ठंडी है वायु, भूमध्य रेखा पर गर्म। सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता अधिक तथा महाद्वीपों पर कम होती है। सागरों पर अधिक क्यों है? क्योंकि सागर से नमी भरपूर मिल रही है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक और शीत ऋतु में कम, तो गर्म वायु ज्यादा लेगी आर्द्रता को। आगे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कथन कारण। कथन कह रहा है वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। हाँ, भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे कम होती जाएगी। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। बिल्कुल सही। तापमान ज्यादा है तो नमी ज्यादा होल्ड होगी, कम है तो कम होल्ड होगी। यानी ऑप्शन ए सही है। डिटेल नीचे दिया है। वायुमंडल में नमी की मात्रा का संबंध मुख्यतः तापक्रम से होता है। नमी की मात्रा बढ़ते अक्षांशों के अनुसार घटती जाती है। अर्थात उष्णतर कटिबंध में नमी का प्रतिशत 2.6, 50 डिग्री अक्षांश पर 0.9,
70 डिग्री अक्षांश पर 0.2 रह जाता है। धरातल से केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायु में समस्त नमी का 90% संचित रहता है। प्रश्न 2, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व हो, तीक्ष्ण हो, झुलसाने वाला हो, उमस वाला हो। तो ये उमस वाले में होता है। डिटेल नीचे दिया है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। जब ग्रीष्म काल में वायुमंडल में आर्द्रता अर्थात जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो मौसम उमस वाला होता है। इसका कारण यह है कि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। ये चीज देखो इंपॉर्टेंट निकली, जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। दीर्घ पार्थिव ऊष्मा, दीर्घ मतलब उसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी है, पार्थिव मतलब पृथ्वी से यानी नीचे से ऊपर को पृथ्वी से विकृत हो रही है। इससे ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। प्रश्न 3, आर्द्रता परिणाम है बाष्पीकरण का, बाष्पोत्सर्जन का, ऊष्मा की उपस्थिति का, हवा में नमी की उपस्थिति का। तो आर्द्रता मतलब नमी, ऑप्शन डी। आर्द्रता हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। गौरतलब है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।